दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ मांगे हमारा साथ देते हैं। हम खुश होते हैं तो उन्हें खुशी होती है, हम दुखी होते हैं तो उन्हें हमारी चिंता होती है, और जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें हम पसंद हैं, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हमसे कुछ हासिल होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो इंसान आपका इस्तेमाल करता है वो हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार करे, ये जरूरी नहीं है। कई बार वह इंसान आपके साथ इतनी प्यार और अपनापन से पेश आता है कि आपको उसके असली इरादों का पता ही नहीं चलता। वह आपकी तारीफ करता है, आप पर भरोसा करने का दिखावा करता है, आपको यह महसूस कराता है कि आप उसके लिए बहुत खास हैं। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं सिर्फ एक सवाल होता है, मुझे इससे क्या मिल सकता है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम ऐसी 10 बातों के बारे में जानेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि कोई व्यक्ति सच में आपकी परवाह करता है या सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट कर दें, इनमें से कोई एक संकेत किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो तुरंत उसे स्वार्थी मत समझिए, क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन अगर यही संकेत बार बार दिखाई दे, लगातार दिखाई दे, और हर बार उसका नुकसान आपको ही हो रहा हो, तो उस रिश्ते को एक बार फिर शांत मन से देखने की जरूरत है। संकेत नंबर 1, जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग आपको महीनों तक फोन नहीं करते, आपका हाल नहीं पूछते, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उन्हें इसकी कोई खबर नहीं होती। लेकिन अचानक उन्हें कोई काम पड़ता है और आपका फोन बजने लगता है। क्या हुआ, कैसे हो, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई। एक छोटा सा काम था और फिर वह काम बताया जाता है। पैसों की जरूरत हो, किसी पहचान की जरूरत हो, कोई काम करवाना हो या किसी परेशानी से बाहर निकलना हो, तब अचानक आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन काम हो जाने के बाद फिर वही खामोशी। दोस्तों, प्यार और इस्तेमाल के बीच का फर्क यही दिखाई देता है। जिस इंसान को आपकी परवाह होती है वो आपको सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद नहीं करता, वह कभी कभी बिना किसी मतलब के भी पूछता है, तुम ठीक हो ना। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, ये इंसान मुझे मेरी वजह से याद करता है या मुझसे कुछ हासिल करने के लिए? इस सवाल का ईमानदार जवाब आपको बहुत कुछ बता सकता है। संकेत नंबर 2, आपके नहीं कहते ही उनका व्यवहार बदल जाता है। आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप कई बार दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन एक दिन आप थके हुए होते हैं, आपके पास अपना काम होता है और आप सिर्फ इतना कहते हैं, इस बार मेरे लिए संभव नहीं है, और अचानक सामने वाले का व्यवहार बदल जाता है। तुम इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते, तुम बहुत बदल गए हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम। याद रखिए, अगर आपका नहीं किसी इंसान को आपसे दूर कर देता है तो शायद उसे आपकी नहीं, आपके हां की आदत थी। नहीं कहना बुरा इंसान बनना नहीं है। आपका समय आपका है, आपके पैसे आपके हैं, आपकी ऊर्जा आपकी है, और आपकी मानसिक शांति भी आपकी ही है। हर बात पर कहना अच्छाई की निशानी नहीं है। कभी कभी नहीं कहना खुद से प्यार करना होता है। संकेत नंबर 3, आप उनकी हर परेशानी में मौजूद रहते हैं, लेकिन वे आपकी परेशानी में नहीं होते। आप उनकी बातें घंटों सुनते हैं। वे दुखी हो तो उन्हें समझते हैं, उन्हें कोई काम हो तो उनके लिए दौड़ कर जाते हैं, उन्हें पैसों की जरूरत हो तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते हैं। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो अचानक उनके पास समय नहीं होता, अभी थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं, अभी संभव नहीं है, और कभी कभी तो आपका फोन भी नहीं उठाया जाता।
एक दो बार ऐसा होना सामान्य है। हर इंसान हर समय आपके लिए उपलब्ध हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप हर बार उनके लिए मौजूद रहते हैं और वे लगभग कभी आपके लिए मौजूद नहीं होते, तो सोचिए कि कहीं ये रिश्ता एक तरफा तो नहीं हो गया। क्योंकि सच्चा रिश्ता सिर्फ एक इंसान के लगातार देते रहने से नहीं चलता। रिश्ता तब खूबसूरत होता है जब दोनों तरफ से प्रयास किए जाएं। संकेत नंबर 4, वे आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं। आप दिल के अच्छे इंसान हैं। कोई मदद मांगता है तो आप मदद करते हैं। कोई गलती करता है तो आप उसे माफ कर देते हैं। कोई दुखी होता है तो आप उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग आपकी इस अच्छाई की कद्र नहीं करते। वे इसका फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है ये आखिर में मुझे मना नहीं करेगा, और फिर वे बार बार आपके पास आते रहते हैं। दोस्तों, अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अच्छा रहते हुए अपने लिए सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छाई रखिए, लेकिन खुद को सस्ता मत बनाइए। संकेत नंबर 5, आपकी भावनाएं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। आप उनकी बातें घंटों सुनते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वे विषय बदल देते हैं। आपकी समस्याएं सुनने के बजाय अपनी ही बात शुरू कर देते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो उनके पास आपके लिए समय नहीं होता, और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है, मैं इस इंसान को इतना समझता हूं, लेकिन यह इंसान मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। दोस्तों, यह बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि हम किसी को अपना दिल देते हैं और बदले में हमें सिर्फ उपेक्षा मिलती है। सच्चा रिश्ता सिर्फ आपकी खुशी में शामिल होना नहीं है। आपकी खामोशी के पीछे छिपे दर्द को समझना भी सच्चे रिश्ते की निशानी है। संकेत नंबर 6, उन्हें आपकी सफलता से दिल से खुशी नहीं होती। आपको नई नौकरी मिली, आपका व्यवसाय आगे बढ़ा, आपका कोई सपना पूरा हुआ, आपका वीडियो अच्छा चला, या जिंदगी में पहली बार आपको कोई बड़ी सफलता मिली। आप खुशी खुशी ये खबर उन्हें बताते हैं, लेकिन वे क्या कहते हैं, इसमें इतना बड़ा क्या है, किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया। देखते हैं कितने दिन चलता है। कभी कभी शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी होती है। जिस इंसान को सच में आपकी खुशी की परवाह है, वो हर बात पर आपसे सहमत हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वह जानबूझकर आपकी खुशी को कम करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों की कद्र कीजिए जो आपके गिरने पर हंसते नहीं और आपकी ऊंची उड़ान देखकर जलते नहीं। संकेत नंबर 7, आपके द्वारा बताई गई निजी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाता है। भरोसा करके आप किसी को अपना राज बताते हैं, अपने घर की समस्याएं बताते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं, अपनी कमजोरी बताते हैं, अपने जीवन की कोई बहुत निजी बात उसके साथ साझा करते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है वही बात दूसरों को बता दी गई है, या फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल आप पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, हर करीबी इंसान भरोसे के लायक हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हर किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, लेकिन हर किसी के सामने खुद को पूरी तरह खोल भी मत दीजिए। भरोसा कीजिए, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि भरोसा बनने में सालों लग सकते हैं और टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। संकेत नंबर 8, आपसे उम्मीदें बहुत, लेकिन आपके लिए प्रयास शून्य। आप उनके लिए समय निकालें, उनका काम करें, उनकी समस्याएं सुनें, उनकी मदद करें, लेकिन जब आपको उनकी छोटी सी मदद की जरूरत होती है तो जवाब आता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे रिश्ते में एक इंसान देता रहता है और दूसरा सिर्फ लेता रहता है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं इस इंसान के लिए जितना प्रयास करता हूं, क्या ये इंसान भी मेरे लिए उतना ही प्रयास करता है? अगर जवाब लगातार नहीं, तो जरूरी नहीं कि आपको रिश्ता तुरंत खत्म करना पड़े, लेकिन आपको अपनी उम्मीदें और अपनी भागीदारी जरूर बदलनी चाहिए। संकेत नंबर 9, उन्हें आप नहीं,
आपकी उपयोगिता महत्वपूर्ण लगती है। यह संकेत बहुत सूक्ष्म होता है। कुछ लोगों को इस बात में दिलचस्पी नहीं होती कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात में होती है कि आपके पास क्या है। आपके पास पैसा है, आपकी बड़े लोगों से पहचान है, आपके पास कोई खास हुनर है, आप उनका काम कर सकते हैं, इसलिए वे आपके करीब रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप उनके किसी काम के नहीं रहते, उनका व्यवहार बदल जाता है। यहां खुद से एक कठिन लेकिन सच्चा सवाल पूछिए, अगर मैं इस इंसान के किसी काम का नहीं रहूं, तो क्या ये इंसान फिर भी मेरे साथ रहेगा? इस एक सवाल का जवाब आपके कई रिश्तों की असली तस्वीर दिखा सकता है। संकेत नंबर 10, आपको अपराध बोध महसूस करवाकर आपसे काम करवाया जाता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत, कुछ लोग आप पर सीधे दबाव नहीं डालते, वे आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, अगर तुम सच में मेरे दोस्त हो तो ये काम कर दो। ये सब सुनकर आपको अपराध बोध महसूस होने लगता है और फिर आप अपनी इच्छा के खिलाफ भी उनका काम कर देते हैं। ये भावनात्मक हेरफेर हो सकता है। याद रखिए, प्यार साबित करने के लिए हर मांग मानना जरूरी नहीं है। आपको नहीं कहने का अधिकार है, आपको अपने लिए समय रखने का अधिकार है, और आपको अपनी जिंदगी के बारे में फैसले लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अपराध बोध महसूस करवाकर कोई काम करवाने की कोशिश करे, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। रुकिए, सोचिए, और जरूरत हो तो सिर्फ इतना कहिए, इस बार मेरे लिए यह करना संभव नहीं है। बस आपको अपने नहीं को सही साबित करने के लिए लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? किसी बुरे इंसान को अच्छा समझना नहीं, बल्कि किसी को खोने के डर से खुद को खो देना। हर इंसान को अपनी जिंदगी में हमेशा करीब रखना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमें प्यार देते हैं, कुछ हमारा सहारा बनते हैं, कुछ हमें जिंदगी की सीख देते हैं, और कुछ लोग हमें अपनी कीमत पहचानना सिखाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो तुरंत झगड़ा मत कीजिए, आरोप मत लगाइए। सबसे पहले निरीक्षण कीजिए, अपनी सीमाएं स्पष्ट कीजिए। जहां जरूरत हो वहां नहीं कहिए। अपनी निजी जानकारी की रक्षा कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कीमत किसी दूसरे के व्यवहार से तय मत कीजिए। अपनी अच्छाई मत छोड़िए, लेकिन किसी को उसका गलत फायदा भी मत उठाने दीजिए। मदद कीजिए, लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। प्यार कीजिए, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं। रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी मानसिक शांति खोकर नहीं। क्योंकि आपका समय कीमती है, आपकी ऊर्जा कीमती है, आपका प्यार कीमती है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी जिंदगी कीमती है। अगर इन 10 संकेतों में से कोई एक भी आपको आपकी जिंदगी के किसी रिश्ते की याद दिलाता है, तो आज ही किसी पर आरोप लगाने के बजाय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते में खुद जैसा रह पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको उस इंसान से दूर जाने की नहीं, बल्कि खुद के करीब वापस आने की जरूरत है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान को आपको खोने का डर होता है, वो आपकी कीमत समझता है। लेकिन जिसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि उसे आपसे क्या मिल रहा है, उसे आपकी कीमत नहीं, आपकी उपयोगिता दिखाई देती है। अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में एक वाक्य जरूर लिखिए, मैं अच्छा रहूंगा, लेकिन अपना गलत फायदा नहीं उठाने दूंगा। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे शायद आज ये शब्द सुनने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, अपना सम्मान कीजिए, और अपनी जिंदगी में किसे कितनी जगह देनी है, ये समझदारी से तय कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, अपनी कीमत पहचानिए और खुद को कभी मत खोइए।